जोर जोर से सिम में क्लैपिंग करो। हाँ 12 बजे हम केक काट रहे हैं। हाँ इधर इसको हाँ फिर कट कर। ये बड़े बड़े केक लिया उनको पहला मैं दसे नहीं टॉर्च। ये हमने अर्जुन को दिया सरप्राइज़, क्योंकि अर्जुन को नहीं मालूम था कि हाँ अभी मेरे लिए केक लेके आए हैं, तो फिर भी हम केक ले आए थे। और रात के 12 बजे हमने फिर केक काटा, तो केक काटते काटते हमें बहुत लेट हो गया। लेकिन सुबह हम फिर भी टाइम से उठ गए, लेकिन इतनी जल्दी नहीं उठ पाए, पर फिर भी उठ गए। तो उठ के फिर मैंने पहले, आपको पता ही है कि चाय तो पीनी ही होती है, तो चाय पियो, साथ में मुँह मीठा किया गुलाब जामुन के साथ, और सब ने चाय और गुलाब जामुन खाए। और उसके साथ ही ना ये मठरी भी मैंने बनाई हुई थी, थोड़ी सी नमकीन मठरी ना मैंने बना के रखी थी, नमक पारे जिसे बोलते हैं। तो साथ में फिर हमने वो लिए और फिर हमने चाय पी। तो उसके बाद फिर मैंने बाकी काम करना शुरू किया, क्योंकि आज मुझे मार्केट भी जाना था, क्योंकि अर्जुन के लिए इसका बर्थडे था, तो इसके लिए ड्रेसेस भी लेनी थी। तो कुछ ना कुछ तो होता ही है ना, भी बच्चों को कोई गिफ्ट ले दो या कोई उसकी ड्रेसेस ले दो। अब ये खिलौने वगैरह नहीं खेलता, क्योंकि अब इसको ज़्यादातर रहता है कि मैं कंप्यूटर पे खेलूँ, मैं लैपटॉप पे खेलूँ। तो इसको अब खिलौनों से नहीं प्यार रहा, इतने इसके खिलौने ला ला के रखे हुए हैं, इसको उससे बिल्कुल मोह नहीं है, जैसे ना कि उसको ज़रूरत ही नहीं है कि मैंने खिलौनों से खेल। मैं आई हूँ अर्जुन के बर्थडे की शॉपिंग करने। ये कैमल, इधर बहुत अच्छे बच्चों के ड्रेसेस मिलते हैं, देखती हूँ क्या अच्छा मिलता है क्या नहीं मिलता, तो उसके लिए ड्रेसेस लेने आई हूँ। तो चलिए देखते हैं अंदर से कैसा है। ये सारा ना सिल्क स्टोर है, और अंदर से ये ऐसे बना हुआ है जैसे कोई मंदिर बना हुआ होता है। पहले ऐसा नहीं था, पहले भी मैं यहाँ से कपड़े लेके गई हूँ, लेकिन पहले इस तरीके से नहीं था। अब तो इन्होंने इतना अच्छा बना दिया। ये अंदर पूरा कांजीवरम साड़ियाँ, सिल्क की साड़ियाँ, जहाँ और भी जो भी साड़ियाँ, सारी यहाँ पे साउथ इंडियन साड़ियाँ जहाँ पे मिलती हैं। तो इन्होंने 4 फ्लोर बना रखे हैं, जैसे एक में लेडीज़ का है, इसमें एक में बच्चों का, एक में जेंट्स का। तो हम तो बच्चों के उसमें गए थे, तो बहुत वैरायटी थी, इतनी वैरायटी थी ना, बहुत ज़्यादा थी। और लेकिन एक बात ये भी है कि डिस्काउंट भी काफ़ी था। भी आप डिस्काउंट भी इसमें ले सकते हो, तो इतना इसमें डिस्काउंट भी था। तो फिर हमने यहाँ से ना, मैंने इसकी काफ़ी सारी टी शर्टें उठाई, इसके पजामे उठाए, इसकी निकरें भी उठाई। तो फिर मैं वो सब लेके आई। तो आते हुए घर में देखो ये बारिश आनी शुरू हो गई। तो देखिए बारिश इतनी तेज, सब लोगों को लग रहा होगा कि मैं झूठ बोल रही हूँ कि हैदराबाद में बारिश नहीं हो रही। और देखो देखो बादल कड़क रही है ना, बिजली बहुत ज़्यादा, कितनी तेज बिजली कड़क रही है। बारिश के मौसम में ऐसे ही आपको पता है कि बच्चों की डिमांड हो जाती है कि मम्मी पकौड़े बनाओ। और मैंने क्या किया था कि मैं पुदीना लेके आई थी और कच्ची आम वगैरह लेके आई थी। आते हुए मैं थोड़ी सी शॉपिंग करके आई थी खाने के सामान की, कुछ ना कुछ तो घर में बनाऊंगी। वैसे तो रात को मार्केट से ही लाया गया, लेकिन फिर भी अब लंच का टाइम था, तो लंच में कुछ ना कुछ तो चाहिए था। लेकिन बच्चे कहते बारिश हो रही है, तो मम्मी ऐसे करो आप पकौड़े बनाओ। तो फिर मैंने पहले धनिया पुदीना जो था, पुदीने को अच्छे से साफ़ किया। और इसमें वो नहीं मैं आपको दिखा पाई कि हाँ मैंने पुदीना साफ़ किया, मैंने पुदीने को साफ़ किया, कच्चा आम काटा, टमाटर काटे, और इसमें थोड़ा सा ये मैंने ना शक्कर डाली है। शक्कर यानी कि आप गुड़ भी डाल सकते हो, मैंने शक्कर डाली है, और थोड़ा सा नमक और मिर्च डाली है, और आप हरा धनिया, हरी मिर्च भी डाल सकते हो, लेकिन ये इतना ज़्यादा तीखा खाते नहीं है, तो इसलिए मैंने हरी मिर्च नहीं डाली, थोड़ी सी लाल मिर्च डाल के ही मैंने वो कर लिया था। और साथ में मैंने ये आलू बॉयल करे थे, और मैं इसमें आलूओं में सारा जो भी मसाले हैं, सारे मसाले डाल के सिंपल मैंने इसमें अपना धनिया वगैरह, हरा
और मिर्च डाल के वही मैंने किया था, क्योंकि इसमें मैंने प्याज वगैरह नहीं डाला था। प्याज भी डाल सकते हैं लेकिन मैंने नहीं डाला, तो उसको मैंने करके साइड में रख दिया। और ये मैं फ़िश लेके आई थी, तो मैं फ़िश पकौड़ा बनाने लगी थी, क्योंकि बच्चे कह रहे थे कि मम्मी फ़िश पकौड़ा खाना है। तो फ़िश पकौड़े को, फ़िश को मैं अच्छे से धो के उसको वॉश करके तो मैंने उसको कट कर लिया। तो फिर उसमें मैंने जो नमक मिर्च हल्दी और ये लहसुन अदरक का पेस्ट और थोड़ा सा बेसन इसमें डाल के मैंने इसको मिक्स कर दिया। इसमें कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे को बेसन वाले ज़्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि बेसन जो सा सारा इसका पानी सोख लेता है और ये बहुत क्रंची क्रंची बनते हैं। तो इसको मैंने बना के 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दिया था। फिर मैंने तेल गरम किया, दोनों कढ़ाइयाँ रखी। एक कढ़ाई में, क्योंकि दोनों इकट्ठी मिक्स तो नहीं मैं बना सकती था, फिर मैंने अलग अलग एक छोटी कढ़ाई रखी, इसमें मैंने फ़िश पकौड़े फ्राई किए और उसमें मैंने ब्रेड पकौड़े फ्राई किए। ब्रेड पकौड़े आज मैंने थोड़े छोटे स्टाइल के बनाए हैं, 4 हिस्सों में काट के। तो वो एकदम ऐसे लग रहे थे कि बहुत पनीर के पकौड़े जैसे होते हैं, इस तरीके से लग रहे थे और टेस्टी भी बहुत लगे थे, पुदीने की चटनी के साथ और सॉस के साथ, तो बहुत ही बढ़िया लगे थे। तो इस तरीके से मैंने बेसन को थोड़ा सा ना गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट बनाया था, तो उसमें मैंने ऐसे डिप कर करके मैंने सारे पकौड़े बना लिए। तो फिर उसके बाद मैंने सबको सर्व किया और सबको गर्मा गर्म दिया। और बारिश के मौसम है तो वैसे ही आपको पता ही है, पकौड़ों का टेस्ट ही एक अलग से आ जाता है ना। तो इस तरीके से देखो मेरी ये फ़िश एकदम से फ्राई हो गई है। तो इसको थोड़ा सा हम और करेंगे ब्राउनिश में, और तो उसके बाद फिर हम इसको जैसे मर्जी खा सकते हैं। आप सब भी सोचते होंगे कि जब देखो ये पकौड़े बनाती रहती है, मैं क्या करूँ, हम पंजाबी हैं तो पंजाबियों में पकौड़े वैसे ही ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि एक तो जल्दी बन जाते हैं और दूसरा टेस्टी लगते हैं। तो हम पंजाबियों में ये ज़्यादा चटपटी चीज़ें थोड़ा ज़्यादा पसंद करते हैं ना, लोग जो भी है पंजाबी जितने भी हैं सब। तो इसलिए फिर मेरा आए दिन रूटीन में कोई ना कोई पकौड़ा मेरा बनता ही रहता है, कभी किसी तरीके का बना लूँ, कभी किसी तरीके का बना लूँ। लेकिन हाँ, हर एक वैरायटी के पकौड़े मैं बना लेती हूँ, तो मैं लगी रहती हूँ कुछ ना कुछ करने। ये देखो मेरी फ़िश भी रेडी हो गई और मेरे ब्रेड पकौड़े भी रेडी हो गए और साथ में पुदीने की चटनी रेडी हो गई। तो आइए आप सब भी खाइए, और गर्मा गर्म खाने में तो वैसे ही बहुत बढ़िया लगते हैं, बहुत मज़ेदार लगते हैं और बने भी बहुत टेस्टी है। जो फ़िश जो सी थी ना, एकदम क्रंची क्रंची फ़िश बनी है, और जो ब्रेड पकौड़े भी बहुत क्रंची क्रंची बने हैं। मैंने ब्रेड के अंदर आलू फ्राई करके फ्राई करके बोल रही हूँ, आलू मैंने उसमें लगा के, तो उसके साथ फिर मैंने इसको ब्रेड में आलू भर के ना, इसमें जब बनाओ ना तो बहुत मोटे मोटे जो ब्रेड पकौड़े बनते हैं ना, बहुत बढ़िया लगते हैं। और उसके बाद फिर मैंने ना अर्जुन को मैंने कहा इसके कपड़े डलवा के देखूं, जो भी मैं टी शर्ट से लेके आई हूँ भी कम से कम साइज़ पूरा है, कहीं ज़्यादा बड़ा या कहीं छोटा तो नहीं है। लेकिन इस बार मैं थोड़े खुले खुले लेके आई हूँ, क्योंकि वो दूसरे जो कपड़े पहनते हैं तो वो इसको टाइट टाइट महसूस होता है। गर्मी बहुत है, गर्मी में और भी बहुत प्रॉब्लम आती है, तो इसलिए इसको होता है कि मैं थोड़े खुले खुले कपड़े पहनूँ। तो साथ में जो मैं बेडशीट भी लेके आई थी, और मैं इतनी सारी ड्रेसेस भी लेके, और साथ में फिर हम केक भी लेके आए, क्योंकि अब शाम हो गई है रात, तो शाम को हमने सोचा कि अब हम केक कट कर लेते हैं। देखो मैंने तो छोटा सा ऐसे ही हम बर्थडे बनाती हूँ, मैं जो है ज़्यादा हाई फाई नहीं मैं करती हूँ, अपनी पॉकेट के हिसाब से ही मैं बर्थडे मनाती हूँ, अपने बच्चों का भी, अपने हस्बैंड का भी और ख़ुद का भी। तो इसमें मैं ज़्यादा ताम झाम वाले काम नहीं करती। तो हमने इस तरीके से हम केक लेके आए हैं और केक को हमने कट किया, तो साथ में हम पिज़्ज़ा ले आए और साथ में KFC ले आए। तो बस हमारा तो बर्थडे मन गया। हम तो इस तरीके के ही छोटे मोटे बर्थडे मना लेते हैं और अपने आप को खुश कर लेते हैं और बच्चों को खुश कर लेते हैं। और आपको भी पता है कि खुशी जो दिल से होती है वो ही एक मायना रखती है। एक दिखावा जो सा होता है उसमें कोई मायना नहीं रखता है कि हाँ हम इतना इतना पैसा खर्चें, इतने इतने लोगों को बुलाएं और इतना हम ताम झाम करें। अपनी पॉकेट के हिसाब से हम अगर करते हैं तो उसमें हम ज़्यादा खुश रहते हैं और ज़्यादा हमें मज़ा आता है उसमें। वो कहावत तो आपने सुनी होगी ना, जितनी चादर है उतने पाँव फैलाने चाहिए। तो हम भी उसी हिसाब से अपने पाँव फैलाते हैं, ज़्यादा हम आसमान को नहीं छूते। तो यहीं पे मैं अपनी वीडियो का करती हूँ एंड। तो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर देना, ताकि मन को खुशी होती है कि हाँ अभी हमें भी कोई पसंद करता है, हमारी वीडियो को ही पसंद करता है। तो इस तरीके से बस मैं छोटा सा बर्थडे मनाया है मैंने। तो आप मेरे बेटे को आशीर्वाद दो ताकि ये और पढ़े लिखे और अपनी अच्छी ज़िंदगी जिए।